नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सागरीय तरंगों से निर्मित जो भी स्थल का आकृति बनता है पृथ्वी के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले क्लासों में हम लोगों ने कई सारे स्थल आकृतियों के बारे में बात किया, कई सारे लैंडफॉर्म्स की बात की, जिसमें नदियों के द्वारा जो अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से जो लैंडफॉर्म होता है, हिमानियों के द्वारा, वायु के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, ये सारे लैंडफॉर्म, इन सब चीज़ों के द्वारा जो अपरदन और निक्षेपण का क्रिया होता है, जिसके कारण बनता है पृथ्वी के ऊपर स्थल का आकृति, उससे रिलेटेड हमने कई सारे आकृतियों को समझने का प्रयास किया। कल की क्लास में हमने ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो स्थल का आकृति था उसको समझने का प्रयास किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सागरीय तरंगों से रिलेटेड, यानी ओशियन वेव जो होते हैं, जो लहर होते हैं सागर के, उससे निर्मित जो भी स्थल का आकृति होता है उसके बारे में आज का हमारा डिस्कस रहेगा। और एक चीज़ तो और क्लियर है, क्योंकि सागरीय तरंगों से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है सागर के आसपास वाले इलाके में ही स्थल का आकृति बनेगा, यानी कि तटीय प्रदेश के अंदर तट जो होता है, यानी सागर का जो लहर है वो तट से टकराएगा, फिर जाकर के कुछ न कुछ बनेगा। तो क्या बनता है, क्या होता है, कौन कौन से आकृति निर्मित होते हैं पृथ्वी के ऊपर, इन सारे टॉपिक्स को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सागरीय तरंगों से रिलेटेड, सागरीय तरंगों से संबंधित स्थल का आकृति की बात करेंगे, यानी स्थलाकृतियाँ की बात करेंगे। ठीक है, यानी सागरीय तरंगों से रिलेटेड जो स्थल का आकृति होता है उसके बारे में आज का हमारा चर्चा रहेगा। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यदि हम आपको ये बताएं कि अभी हमने बताया कि जो सागर का जो वेव होता है, ओशियन वेव की बात कर रहे हैं, उससे जो रिलेटेड जो भी लैंडफॉर्म होगा उसके बारे में आज का चर्चा रहेगा। तो देखिए, सागरीय तरंग ये जनरली तट के आसपास वाले इलाके को क्या करेंगे, वहाँ पर लैंड का फॉर्म बदलते रहेंगे। जैसे यदि हम आपको ये बताएं, जैसे मान लेते हैं ये इस तरीके से सागर है, ठीक है, मान लेते हैं सागर का कोई लिमिटेशन तो है नहीं, कहाँ तक है, हालांकि पृथ्वी तक ही तक है ना। तो ये मान लेते हैं ये तट है, ठीक है, ये क्या है, तट है, और ये सागर का लहर बार बार इससे जो है टकराएगा। तो टकराएगा तो क्या करेगा, इसको चेंजिंग करेगा, हो सकता है इसके अंदर छेद कर दे, खांचा बना दे, जो भी चीज़ कर सकता हो। तो ये सागरीय तरंग जब इधर जाएगा और इस तट से टकराएगा, यानी जो चट्टानी भाग होते हैं उससे जब टक्कर खाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, इसमें भी दो क्रिया होगा। क्या होगा, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक क्रिया होता है अपरदन का, ठीक है, और एक क्रिया होगा निक्षेपण का। यानी अपरदन और निक्षेपण की बात कर रहे हैं तो एक क्रिया अपरदन का, दूसरा निक्षेपण का, एक इरोजन का काम करेगा, दूसरा डिपॉजिट का काम। जाहिर सी बात है, तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो रखेगा। हर क्लास में ये बातें हम बता रहे हैं, तो आज भी बता ही दिए हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अब यदि हम ये कहें कि तटीय प्रदेश में जो स्थल का आकृति बनता है वो सागरीय लहरों से तो बनता ही है, और भी चीज़ें होती है, जैसे कि सुनामी का जो जल धारा होता है उससे भी तो निर्मित होगा। जो सागर के अंदर जो सुनामी आता है, हालांकि देखिए सुनामी क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, भूकंप कैसे आता है, ये सारा टॉपिक वैसे भी हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। वैसे भूकंप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, उसके वेव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लासों में, लेकिन भूकंप से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो अभी हमने बात नहीं किया है। सुनामी से डिस्कस नहीं किया, सुनामी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको डिस्कस नहीं किया। तो देखिए, सुनामी बहुत बड़ा चीज़ होता है ना, तो उसका एक अलग ही टॉपिक होगा। अब यदि हम ये कहें कि सुनामी का जो जल धारा होता है, जो सुनामी आता है जब उस समय जो जल का स्पीड होता है धारा का, उससे भी तटीय प्रदेशों में स्थल का आकृति बनता है। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सागरीय तरंगों से संबंधित तटीय प्रदेश में जो स्थल का आकृति बनता है उसके बारे में आज का बात करेंगे। ठीक है, वैसे एक चीज़ तो और है, हम ये कह सकते हैं
कि सागरीय जो तरंग होते हैं, हालांकि देखिए इसको थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे जो भी बताना चाह रहे हैं, वैसे पहले इसको समझते हैं कि सागरीय तरंग से अपरदन के द्वारा कौन कौन सा आकृति बनता है और निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सा आकृति बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यदि हम ये बताएं कि सागरीय वेव क्या होता है, ठीक है, इसको यदि बताएं तरंग क्या होता है। देखिए तरंग क्या होता है, बेसिक सा चीज़ है। तरंग का जो चलने का मतलब ये है, संरचना इस तरीके से, मतलब वो इस तरीके से गमन करता है, चलता है, तरंग इस तरीके से जाता है। अब ये इसी को वेव कहते हैं, ठीक है, चाहे वो साउंड का वेव हो या लाइट का वेव हो या फिर सागर के जल का वेव हो, जो भी हो, इस तरीके से वो गमन करता है, इसी को तरंग कहते हैं। सागर में जो जल होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। वे कैसे चलते हैं, आप कई बार देखे होंगे, जब जल में नदी के पास भी देखे होंगे, धारा चलता है ना इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, धार जिसको कहते हैं धार मार रहा है, उस तरीके से धारा जो चलता है। यदि हम इसका आपको यदि फिगर दिखा दे, वैसे आप क्लियर हो जाए दिमाग में कम से कम। देखिए ये होता है सागरीय वेव, ये है। आप देख सकते हैं कई जगह जो है ना उठा उठा भाग दिख रहा होगा आपको, ये सागरीय वेव होता है ये सब, ठीक है। वेव के कारण है, ऊपर उठा है नीचे है, ऊपर उठा है नीचे है, इस तरीके से है। हालांकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये जब तक मतलब ये उठता और मतलब गिरता दिखाई ना दे तब तक विश्वास ही नहीं होता। हालांकि ये तो पिक्चर ले हुआ है ना, उठा हुआ भाग का पिक्चर ले लिया है, तो ये पिक्चर में वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा हो, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं, अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो से शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा, देख रहे हैं यहाँ से, आप ध्यान से देखिए, ये धारा जैसा चल रहा है, यानी ये वेव होता है इस तरीके से, ठीक है, यही वेव होता है। और ये बार बार यहाँ से ये वेव इधर आया, और ये देखिए ये पुलिन का निर्माण करता है। वैसे हम बताएंगे अभी पुलिन क्या होता है, बीच क्या होता है, ठीक है। तो ये वेव होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं वेव किस तरीके से मतलब काम करता है, कैसे चल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आ रहा है उधर से, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, देखिए सागरीय तरंग क्या होता है, ये शायद आपको ध्यान में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। फिगर देखने के बाद तो जरूरी, वीडियो देखने के बाद तो और भी क्लियर। तो देखिए अब जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे अपरदन के द्वारा, यानी सागरीय तरंग जो अपरदित करती है, ठीक है। तो अपरदन के द्वारा जो निर्मित स्थल का आकृति होता है, ठीक है, जो भी निर्मित स्थल का आकृति होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये अपरदन किसके द्वारा होता है, ये ओशियन वेव के द्वारा होता है, ठीक है, जिसको सागरीय तरंग कहते हैं, ठीक है, ओशियन वेव्स। अब देखिए इसमें भी कई सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहला यदि कोई चीज़ बनता है, सबसे पहला यदि कोई काम होता है तो वो होता है समुद्री क्लिफ बनता है, ठीक है, समुद्री क्लिफ। इसका शायद नाम आपने सुना होगा, समुद्री क्लिफ का, ठीक है। इसको अंग्रेजी में भी क्लिफ ही कहते हैं, ठीक है। जनरली ये इंग्लिश वर्ड ही है, इसको हिंदी में भृगु कहते हैं, ठीक है, भृगु, समुद्री भृगु। तो ये भृगु क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए क्लिफ क्या होता है, क्लिफ से समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ अभी हमने बताया कि सागर का लहर इस तरीके से ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे गमन करता है। तो जब इस तरीके से ऐसे गमन कर रहा है तो यहाँ पर जो तट वाला इलाका होता है, यहाँ जो तट होता है, तो इस तट को जो है ना बार बार टक्कर मारते मारते क्या करता है, उसके अंदर हल्का खांचा जैसा बना देता है। खांचा आप जानते होंगे शायद, मतलब हल्का छेद जैसा करता है, ठीक है, ऐसे लंबे छेद के जैसा ऐसे घुस जाता है अंदर, वो होता है क्लिफ। अब वो क्या होता है जनरली, देखिए ये चीज़ें बिना देखे समझ में नहीं आएगा, हम यदि बता भी दें फिर भी आप पता नहीं इमेजिन क्या कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में मालूम नहीं ना है कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए यदि इसका हम आपको फिगर दिखा दें, फिगर से आप जल्दी समझ पाइएगा। देखिए
आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये जो समुद्री वेव है ये क्या कर दिया है, ये इसको देखिए ये खांचा बन गया है, ये गड्ढा कर दिया ना, अंदर घुस गया है, जल क्या हो गया है, अंदर चला गया है। फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं इस वाले इलाके में, यहाँ भी जल क्या किया है, अंदर घुस गया है। तो ये खांचा जैसा निर्माण हो गया, और खांचा जैसा निर्माण हुआ। ये देखिए ज़्यादातर ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेस है, ये क्या है, आधार है ना, चट्टान का क्या है, आधार है। तो समुद्री क्लिफ क्या होता है कि समुद्री जो वेव होता है, यानी समुद्री जो तरंग है, ये तरंग ये इसके ऊपर तो नहीं ना अटैच कर सकता, मतलब ठोकर मार सकता है। ये क्या करेगा, जहाँ टच करेगा, जहाँ ठोकर मारेगा, जहाँ फोर्स लगाएगा वेव का, वहीं पर ना कुछ होगा। तो ये नीचे आधार जो है ना, आधार को क्या कर देता है, पतला कर देता है। आधार को क्या करता है, पतला, और ऊपर वाला भाग ऐसा दिखता है इस तरीके से, जैसे लगता है जैसे मतलब एक चबूतरा के जैसा निर्माण हो गया है, ऊपर एक चबूतरा के जैसा निर्माण हो गया है ये। हालांकि देखिए समुद्री क्लिफ यही होता है कि वो खांचा के जैसा मतलब निर्माण कर दे, ठीक है, खांचा बना दिया, इसको खांचा कहते हैं। और इसका जो बेस होता है, आधार को ज़्यादा इफेक्टिव पहुंचाता है, और बाहरी एरिया लगता है जैसे लटका हुआ है। जो ऊपरी एरिया होता है वो लगता है जैसे समुद्र में लटका हुआ है इस तरीके से। तो ये होता है समुद्री क्लिफ, इसी का नाम समुद्री क्लिफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यदि हम आपको एक और फिगर दिखा दें समुद्री क्लिफ का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये लग रहा है ऊपर वाला भाग जैसे जल में लटका हुआ है, और बाकी ये आधार को देखिए किस तरीके से अंदर तक घुसा हुआ है आधार को तोड़ने के लिए। कौन, समुद्री वेव। तो ये होता है समुद्री क्लिफ। क्लियर। तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो समुद्री क्लिफ था। दूसरा पॉइंट होता है यानी अपर्दन के द्वारा, यानी जो वेव होता है वो तोड़ने का काम कर रहा है ना, उसके द्वारा समुद्री क्लिफ का निर्माण हुआ है, ठीक है, ओशन क्लिफ का निर्माण हुआ है। तो दूसरा जो निर्माण होता है वो होता है तरंग, वो होता है तरंग अपर्दन करता है, तो इसको हम घर्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। घर्षित तरंग, घर्षित स्थल का आकृति, ऐसे इसको चबूतरा का नाम दिया जाता है, चबूतरा। यानी तरंग घर्षित चबूतरा, यानी वेव का जो है, वेव क्या करता है, कट करता है, ठीक है, घर्षण की वजह से वो काटता है, उसको खांचा बनाता है, और क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। तो वो प्लेटफॉर्म क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए जनरली होता क्या है, वो जो अभी हमने समुद्री क्लिफ दिखाया वो तो हल्का था, हल्का खांचा बनाया तो लगता है जैसे समुद्री क्लिफ बना हुआ है, ऊपर से लटका हुआ है। लेकिन जब ज़्यादा अंदर घुस जाता है, वो समुद्री जो धारा होता है, वेव होता है, तरंग, वो जब ज़्यादा अंदर घुस जाता है, बड़ा खांचा बना देता है, तो बेस पूरा नीचे से लगता है जैसे बेस एकदम कमज़ोर हो गया, और ऊपर से क्या होता है जैसे चबूतरा जैसा बन जाता है, पूरा प्लेटफॉर्म जैसा बन जाता है। अब वो घर्षण करके जाता है तो तरंगीय घर्षित चबूतरा उसका नाम दिया जाता है। वैसे इसका भी फिगर यदि हम आपको दिखाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए करता क्या है, और यहाँ से एक चीज़ और मतलब समझ में आता है। देखिए होता क्या है, अब देखिए ये जो पहाड़ है ना, ये यहाँ पर टूटा टूटा नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये इस इलाके में आपको पहाड़ टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा। जनरली ये टूटा क्या है, ये पहले जो पहाड़, ये जो चट्टान था, ये यहाँ तक था, इस तरीके से यहाँ तक था, ठीक है, ऐसे था, इतना बड़ा था। लेकिन हुआ क्या, खांचा बनाते 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 अंदर तक गया है। कौन, समुद्री वेव की वजह से अंदर तक गया, और इसको अंदर तक तोड़ दिया। और जैसे अंदर तक तोड़ा तो क्या होगा, ऊपरी वाला भाग कितना देर रहेगा, बेस ही जिसका तोड़ दीजिएगा। अब किसी आदमी का आधार ही खसका दिया जाए तो क्या करेगा, बेचारा गिर जाएगा ना ऊपर से। तो इसलिए ना हमेशा बेस पर ध्यान देना होता है। अब आप खुद समझिए, जब ये बेस ही टूट गया तो ऊपर वाला जितना भी चट्टान था वो सब नीचे गिर गया है, तो ये आपको टुकड़ा जैसा दिख रहा होगा। फिर भी रुका नहीं है, और अंदर तक जाने का प्रयास कर रहा है, आप देख सकते हैं, और अंदर तक जाने का प्रयास किया है। लेकिन ऊपर जो ये गोल जैसा बन जाता है, ऊपर एक बन गया है
यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक चबूतरा का जैसा बन जाता है पूरा, ठीक है। तो ये चबूतरा का जैसा बनता है, ये किसके कारण? समुद्री वेव के घर्षण के कारण होता है। वेव बार बार उसमें क्या करता है? टक्कर मारता है। अब बार बार हाथ को ऐसे टक्कर मारिए तो क्या होगा? घर्षण होगा ना, तो फ्रिक्शन का काम होता है। तो जब घर्षण हो रहा है तो क्या होगा? वहाँ पर इसको तोड़ देता है। और यहाँ से एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि जो तरंग का जो घर्षण होता है उसकी वजह से सागर विस्तार करता है, कर सकते हैं ना, सागर का विस्तार होता है, यानी सागर का एरिया बढ़ता जाता है। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ तक पहले चट्टान था तो सागर इधर ही था ना, सागर इधर ही था, लेकिन जैसे ही चट्टान को तोड़ते तोड़ते यहाँ तक कर दिया तो सागर का जो दूरी, सागर यहीं पर था तो अब यहाँ पर आ गया सागर, इतना दूर तक अब एरिया बढ़ा लिया ना अपना सागर। तो सागर विस्तार करता है किसकी वजह से? तरंगों के घर्षण की वजह से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये चीज़ें हैं तरंगों के घर्षण से निर्मित जो चबूतरा होता है ऊपर एक प्लेटफॉर्म के जैसा बन जाता है, इसलिए उसका चबूतरा नाम दिया जाता है, और कुछ है नहीं, ठीक है। एक और फिगर यदि हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हालांकि ये दो काम हो रहे हैं, वैसे दूसरा काम जो है वो हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ देखें ये सागर, देखिए ये इसको तोड़ दिया, पूरा चट्टान देख रहे हैं, तोड़ के रख दिया है, पूरा चट्टान टूटा हुआ है। ये सागर के घर्षण के कारण हुआ है, सागर के वेव का जो घर्षण होता है उसके कारण। अब ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर एकदम सपाट के जैसा बना दिया है, जैसे लग रहा है जैसे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सागर, ये तरंग घर्षित चबूतरा दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर कर क्या रहा है, अब बेस को ही तोड़ दे रहा है, आधार को ही तोड़ दे रहा है। तो आधार को जब तोड़ देगा तो ऊपर कहाँ से टिक पाएगा? अब कोई मकान हम बनाए और उसका पिलर तोड़ दिए, ठीक है। अब आप खुद समझिए, यहाँ पर मकान बनाए, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर जब मकान बनाया है तो इसको क्या कर दिए है, ये मकान है और यहाँ से ये दोनों पैर को ही काट दे तो ये क्या करेगा? ऊपर वाला तो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो रहेगा कहाँ पर? तो आदमी को ज़्यादा ध्यान किस पर देना होता है? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? अपने आधार पर, अपने बेस पर। जितना मजबूत उसका आधार होगा उतना ऊंचाई पर जा सकता है वो, इसलिए अपने आधार पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो ये तो थर्ड नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया कि तरंग घर्षित जो चबूतरा बनता है उसके बारे में बात किया, ठीक है। अब एक बात करते हैं जो होता है समुद्री गुफा जिसको कहते हैं, ठीक है। समुद्री गुफा ये क्या होता है? समुद्री गुफा का भी निर्माण होता है किससे? अपर्दन के कारण ही। समुद्र का जो लहर है वो अपर्दन करता है, उसके कारण ही समुद्री गुफा का निर्माण होता है। और इसी के साथ साथ दो तीन और फिगर समझते हैं एक ही बार में। एक होता है मेहराब, ठीक है, मेहराब होता है, मेहराब, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आर्क कहते हैं, ठीक है। और एक होता है स्टेक होता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी वर्ड ही है स्टेक, ठीक है। तो समुद्री गुफा, ठीक है, ओशियन केव के बारे में बात कर रहे हैं, और आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, और स्टेक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तीन चीज़ें एक ही बार में समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए होता क्या है, जैसे ये मान लेते हैं ये जल है, ठीक है, ये जल है, तो इसमें जब चट्टान कोई होता है, जैसे मान लेते हैं ये चट्टान है, ठीक है, इतना बड़ा चट्टान यहाँ पर तटीय इलाका है और ये समुद्री जल है। तो ये चट्टान है, चट्टान को क्या करता है समुद्र जो है इधर से भी, अब देखिए ये बीच में चट्टान है, ठीक है, बीच में क्या है, बीच में आ गया चट्टान, मान लेते हैं इधर से ऐसे कनेक्टेड है स्थल से, ये पूरा स्थल वाला भाग है और यहाँ तक ये ऐसे चट्टान है यहाँ तक, ठीक है। और इसके पीछे भी 3D फिगर तो नहीं है, वैसे कैसे दिखाए, इसके पीछे भी जल है, आगे भी जल है और इस साइड भी जल है। तो क्या होता है, जो पीछे वाला जल है और आगे वाला जल है दोनों तरफ से उसको क्या करता है, अब मान लेते हैं ये बीच में चट्टान है, इधर से भी जल जो है, जो सागरीय वेव होता है तरंग, वो इधर से भी इसको तोड़ रहा है और इधर से भी तोड़ रहा है और धीरे धीरे घुस जाता है अंदर, खांचा बनाता है ना। अब वो खांचा बनाता है तो क्या होता है, ऊपर की तरफ ये अब नीचे से छेद करते जा रहा है और ऊपर
बस ऐसे ऊपर छतरी के जैसा, छाता के जैसा है, और नीचे से खोखला बनाते जा रहा है, और इधर से भी खोखला बनाते जा रहा है। तो एक तो ये चीज़ें हो गया कि नीचे अंदर खोखला हो गया, ऊपर से छतरी हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? कांद्रा कहते हैं। उसका नाम क्या होता है? कांद्रा। ये हमने ग्राउंड वाटर में बताया था कि जब कोई चीज़ जैसे मान लो तो ऊपर से है और नीचे से खोखला है, ऊपर से छत है नीचे से खोखला है, तो उसका नाम कांद्रा होता है। ये ग्राउंड वाटर से निर्मित होता है। वैसे यहाँ भी कांद्रा का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसको गुफा भी तो कह सकते हैं। गुफा भी तो ऐसे ही होता है। तो ऊपर से छत और नीचे से खोखला, ये गुफा है, और इधर से भी गुफा बना रहा है। ये पेन को दोनों तरफ से गुफा बना दिया है। ये मान लेते चट्टान है, तो दोनों तरफ से क्या कर दिया है? गुफा बना दिया। और गुफा बनाते बनाते और तोड़ते तोड़ते क्या हुआ? दोनों गुफा आपस में मिल गया। तो दोनों गुफा आपस में मिल गया तो आर पार दिखाई दे रहा है। अब इस पेन के आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब चट्टान के आर पार जब नजर आए तो उसका नाम होता है मेहराब, उसको कहते हैं, ठीक है। एक तो समुद्री गुफा बना, ठीक है, और दूसरा मेहराब बना, ठीक है। और फिर क्या होता है? वो तोड़ते 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 क्या होता है? ये पूरा दो भागों में बांट देता है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो एक पूरा पिलर के जैसा खड़ा दिखता है। जैसे देखिए, आपको हम ये बताएं, ये फिगर है, ठीक है, और यहाँ पर ये आर पार दिख रहा है, और ये धीरे 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 बड़ा करते गया। ये ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से ऐसे देख सकते हैं। देखिए, ये धीरे धीरे ये जो गोलाई था वह धीरे धीरे और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा बड़ा करते करते ये क्या हुआ है? ये इस तरीके से दो भागों में इसको बांट दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक ऐसी खरा जैसा दिख रहा है। खरा एक पिलर के जैसा हो जाता है, बीचे बीचे पूरा काट देता है। कौन? समुद्री तरंग। तो उसका नाम स्टेक हो जाता है। ये पिलर के जैसा जब दिखता है ना, तो इसका नाम स्टेक होता है, ठीक है। वैसे इन तीनों का फिगर यदि आपको उधर दिखा दें, फिगर से आप जल्दी समझिएगा। देखिए, ये आपको, ये तो मेहराब है, ये भी। हालांकि समुद्री गुफा का फिगर तो है नहीं यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखिए, समुद्री गुफा आप शायद इससे देखकर समझ पाएंगे, हम इसको समझा देते हैं। देखिए, पीछे से इसको ना ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होगा? गुफा हो जाएगा। पीछे से ब्लॉक कर दीजिए, चाहे आगे से ब्लॉक कर दीजिए, तो एक साइड से तो रास्ता होगा, एक साइड ब्लॉक, तो गुफा बन गया। और वही दोनों साइड का गुफा जब तोड़ देंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देता है, आर पार दिखने लगता है। ये चट्टान में देख रहे हैं, छेद कर दिया है। कौन? ये समुद्री लहर, समुद्री तरंग, इसके अंदर छेद कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? अब ये धीरे धीरे छेद ना और बड़ा करते जाता है। यहाँ पर ये पूरा इसको तोड़ देगा, ठीक है, इसको पूरा तोड़ देगा। वैसे ये आर पर जो दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम आर्क होता है, इसको मेहराब कहते हैं, ठीक है। और जब इसको भी तोड़ देता है तो ये सिर्फ अकेले यहाँ पर बचता है, ये सिर्फ अकेले यहाँ पर खड़ा बचता है, तो उसका नाम स्टेक होता है। वैसे इसका भी फिगर आपको हम दिखाते हैं पहले। देखिए, एक और फिगर है, पहले सारा फिगर आप देख लें। देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये चट्टान को कैसे छेद कर दिया है, तो इसका नाम मेहराब होता है। इस तरीके के आकृति यदि बनते हैं तो उसका नाम क्या होता है? मेहराब, ठीक है। इसको आर्क कहते हैं। ये आर्क के जैसा दिख रहा है ना, सर्कल में हमने बताया भी था, ये सर्कल होता है, तो ये पॉइंट है और ये इस तरीके से, तो ये क्या होता है? ये आर्क होता है, ठीक है। यही आर्क होता है ना, इसको चाप कहते हैं, चाप हिंदी में, और ये अंग्रेजी में इसको आर्क कहते हैं। सेक्टर ऑफ आर्क आपने पढ़ा भी होगा, तो ये आर्क होता है। तो यही फिगर है ना, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा और इस तरीके से ऐसे है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। तो ये आर्क है, मेहराब इसको कहते हैं, समुद्री इलाका में है तो इसको चाप नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये मेहराब है। एक और फिगर मेहराब का आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी मेहराब ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं आर पार जब दिख रहा है ना, कोई चट्टान समुद्र में है, उसके आर पार दिख रहा है, तो वो होता है मेहराब। और समुद्री गुफा समझ ही रहे, उस साइड से यदि ब्लॉक हो जाए तो एक साइड से पूरा खुला है, ऊपर से छत, अब पीछे से ब्लॉक, वो गुफा बन जाता है। और फिर गुफा को भी, उधर से भी गुफा, इधर से भी गुफा, दोनों गुफा आपस में मिला तो मेहराब का निर्माण हो गया है। तो आप शायद समझ गए होंगे मेहराब और गुफा कैसे निर्मित हो रहा है। अब यदि स्टेक की बात करें हम, तो स्टेक आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। अब हुआ क्या, ये पूरा तोड़ दिया तो इस तरीके से सिर्फ खड़ा अब एक ही दीवार बचा हुआ है, तो ये होता है स्टेक, इसको स्टेक कहते हैं। ये समुद्र में एक ही बचता है, ठीक है। एक और स्टेक का फिगर आपको दिखाएं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसमें। देखिए, ये स्टेक है। ये स्टेक क्यों है? क्योंकि देखिए, ये पहले गुफा ऐसे था, ये पहले इस तरीके से था,
ये पहले ऐसे था, ठीक है, ऐसे ऐसे अटैच था, इस स्थल से ये अटैच था। अब ये इससे अटैच था, लेकिन ये समुद्री जल क्या कर दिया, इसको छेद करते 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 इसको तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। तो वो सारा कहाँ चला गया, वो नीचे गिर गया और ये सिर्फ बच गया एक पिलर के जैसा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, इसका नाम स्टेक होता है, ठीक है। तो ये तो स्टेक हो गया। एक और फिगर स्टेक का यदि हम आपको दिखा दें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच था और इसको तोड़ दिया है। यहाँ से भी अटैच हो सकता है, इसको भी तोड़ दिया, तो ये सिर्फ बचा। तो इसका नाम क्या हो गया है, स्टेक। क्लियर। तो मेहराब क्या होता है, स्टेक क्या होता है और ये समुद्री गुफा क्या होता है, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब समझते हैं, ये देखिए अभी जितना भी चीज़ें हमने समझा है वो सागरीय तरंगों के अपर्दन के द्वारा जो भी स्थल का आकृति बनता है उसके बारे में हमने बात किया। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि सागरीय तरंगों के निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सा फिगर बनता है, उसको समझते हैं। देखिए निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थल का आकृति, तो इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यदि हम बताएं तो वो होता है पुलीन। पुलीन जिसको बीच कहते हैं अंग्रेजी में, बीच सुन के आप शायद समझ में आ गया होगा, बीच, ठीक है। पुलीन उसको हिंदी में कहते हैं। देखिए पुलीन क्या होता है, अब समुद्री जल आया, ठीक है, समुद्री जल क्या हुआ, इधर से आया और जो चट्टानी वाला इलाका है या फिर स्थल वाला इलाका है वहाँ पर चला गया और फिर वापस चला गया। इसी तरीके से ना लहर आता है, पहले गया फिर आया, इस तरीके से आता है। तो वो बीच का निर्माण करता है। कैसे, एक बार आया, देखिए हम आपको पिछले क्लासों में ज्वार बताए थे, ज्वार भाटा के बारे में, यानी टाइड ऐप के बारे में बताए थे। तो ज्वार जो होता है, ज्वार जब हाई ज्वार आता है और सबसे लो ज्वार आता है, तो चाहे तो हाई ज्वार आए चाहे तो लो ज्वार आए, होता क्या है, वो अपने साथ बालू के छोटे छोटे कण लेकर के आते हैं अंदर से, या फिर छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो लेकर के आते हैं, और भी कई सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, महीन महीन कण वाला बालू लेकर के आते हैं जो पूरा बिछा देते हैं उस पर, कहाँ पर, स्थल के ऊपर। तो वो बीच का निर्माण होता है। ये देखिए, पता नहीं ये बात से कितना समझ में आया, वैसे इसका फिगर आपको हम यदि दिखाएं तो आप अच्छे से समझ पाइएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये समुद्री जल है, ये जब आया, हाई ज्वार जब आता है, ठीक है, या फिर लो ज्वार जो भी आप बोलिए, तो ये जब ज्वार आता है तो ये क्या करता है, अपने साथ कई सारा अवसाद लेकर के आता है। अवसाद समझ रहे हैं ना, जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगे उसको उठा करके लेकर के आता है और यहाँ पर निक्षेपित कर देता है। ये देख रहे हैं, ये पूरा भाग में क्या कर दिया है, ये निक्षेपण के द्वारा बना हुआ है ना। तो इस पर लोग घूमने भी जाते हैं, ठीक है, गोवा बीच में, ठीक है, मुंबई बीच के पास। तो ये जो भी है ये बीच ऐसा होता है और यहाँ पर घूमने भी लोग जाता है। आप कई सारे मूवी में भी देखे होंगे इस तरीके से। तो ये बीच का निर्माण होता है समुद्री तरंगों के निक्षेपण के द्वारा। समुद्री तरंग जो है, जो भी चीज़ अवसाद अंदर से लेकर के आती है और यहाँ पर निक्षेपित कर देती है, ठीक है। कई बार मछली को भी बाहर फेंक देती है। तो जब हाई ज्वार आता है तो मछली को भी बाहर फेंक देता है, तो यहाँ से मछली पकड़ के मछुआरे का काम हो जाता है। ये हमने ज्वार भाटा वाली क्लास में बताया था कैसे होता है। और ये जो होता है ये है समुद्री पुलीन, इसको कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, पुलीन, इसका नाम होता है पुलीन, इसको अंग्रेजी में बीच कहते हैं। क्लियर। ये फिगर देखने के बाद तो क्लियर ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिगर तो देखने के बाद क्लियर होना ही है। वैसे एक फिगर और आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ये भाग पूरा क्या है, ये बीच है। वो उधर से लेकर के आया और यहाँ पर पूरा बालू के कण या फिर कोई भी इसमें मटेरियल जो भी अवसाद है वो सब यहाँ पर रख दिया और इस पर लोग घूमने भी जाता है। ये घूमने का भी एक मतलब बड़ा बेहतरीन चीज़ है। तो ये होता है बीच, ठीक है, इसको पुलीन कहते हैं। तो ये पुलीन है। एक और पुलीन यदि हम आपको दिखा दें, देखिए ये आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है, अब ये जल आया ना, आ रहा है और यहाँ पर क्या कर दिया, अब कुछ ना कुछ यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। ये बहुत टाइम लगता है निक्षेपण करने के लिए ना, बहुत टाइम लगता है। और
ये जो अपर्दन हमने बताया है उसे बहुत टाइम, करोड़ों साल लग जाता है ऐसा फिगर बनने में, करोड़ों साल, करोड़ों वर्ष लगता है ऐसा फिगर बनने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर रखते हुए गई, फिर देखिए यहाँ पर आई, यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर छोड़ करके अवसाद को चले जाते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं आपको ये पत्थर के, ये सब क्या है, समुद्र के अवसाद ही तो है ना, उसके अंदर का जो मटेरियल है वही तो बाहर रख रहा है, यही बीज का निर्माण इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझ पाए होंगे कि पुलिन क्या होता है और बीज क्या होता है, बीज किसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब यदि हम दूसरा चीज समझें तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि तरंग निक्षेपित चबूतरा। देखिए पिछली बार हमने बताया था कि अपर्दन के कारण, यानी तरंग जब घर्षण करता है, अपर्दन कर रहा है यानी स्पीड में जा रहा है तो घर्षण होता है, तो घर्षण से जो चबूतरा बनता है वो, और दूसरा अभी हम बता रहे हैं तरंग निक्षेपित चबूतरा, वो क्या होता है। देखिए आपको ये भी दिखाते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ना, अब तरंग आया था तो हमने बताया था कि जो ऊपरी वाला भाग है इसको तरंग घर्षित चबूतरा कहते हैं, जो ऊपर वाला भाग। अब इधर से जल आया है, जल आ रहा है और ये जल आकर के ये क्या कर दिया, इसको खांचा में तोड़ते गया है। ये देखिए पत्थर यहाँ तक था ऐसे, इसको तोड़ते तोड़ते देखिए यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, यहाँ तक, तो जब यहाँ तक ये पहुँच गया है, देखिए ये पहले क्या था, ऐसे था, इस तरीके से इतना बड़ा था। ठीक है, और जब इसको तोड़ते तोड़ते जल जो है यहाँ तक पहुँच गया है, तो देखिए ये तो खांचा जैसा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या बन गया है, ये एक चबूतरा का जैसा बना हुआ है, तो इसलिए इसको वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं, यानी कि तरंग से घर्षण के द्वारा ये बना हुआ है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा को। लेकिन जैसी तरंग ये वापस भी तो जाती है, तो वापस जाती है तो कई सारा कण यहाँ पर छोड़ते हुए जाएगी। ठीक है, कई सारा अपना छोटा छोटा अवसाद छोड़ते हुए जाएगा, निक्षेपित करते हुए जाएगा। तो यहाँ पर जो स्थल का निर्माण होता है ना, इसको कहते हैं तरंग निक्षेपित चबूतरा। ठीक है, वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म का बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तरंग के द्वारा जो भी निक्षेपित किया हुआ होता है वो एक चबूतरा के जैसा दिखता है, तो उसको तरंग निक्षेपित चबूतरा कहते हैं। वैसे हम आपको यदि इसका फिगर दिखा दें तब तो फिर दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसका फिगर देख सकते हैं, वही फिगर में, वही फिगर दोबारा देखते हैं, दोबारा से एक बार और वही फिगर देखें। देखिए ये जितना भी गया है, तो ये देखिए ऊपरी इलाका में ये चबूतरा बनाया ना, ऊपरी इलाका के पास, तो ये हो गया तरंग के द्वारा जो घर्षण हुआ है उससे निर्मित हुआ है। ये तरंग अपर्दित चबूतरा है। और ये क्या है, जब वापस गया तो ये जो बना हुआ है, ये जो नीचे बना हुआ है चबूतरा के जैसा, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये होता है तरंग निक्षेपित चबूतरा। क्लियर है, तो यही चीज़ होता है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो तरंग निक्षेपित चबूतरा क्या होता है ये शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिसको मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें निक्षेपित के द्वारा, एक पुलिन जिसको बीज कहते हैं और एक चबूतरा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म दो तरह से बनता है, एक अपर्दन के द्वारा भी और एक निक्षेपण के द्वारा भी, दोनों हमने समझा। अब एक चीज़ और समझते हैं जिसको कहते हैं रोधिकाएं। इसका नाम क्या होता है, इसको रोधिकाएं कहते हैं। रोधिकाएं ये क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में बार्स कहते हैं, बार्स। ठीक है, तो देखिए बार और मतलब रोधिका, ये क्या होता है, जनरली रोधिका मतलब रोकने वाला काम, प्रतिरोध वाला काम है। अब ये क्या करता है, जल यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जल जा रहा है, तो ये यहाँ पर क्या करता है, एक बांध जैसा, एक कटक नुमा जैसा, एक बांध जैसा बन जाता है, तो इसको कहते हैं रोधिका। ये बांध नुमा फिगर क्यों बनता है, ये भी फिगर बनता है तरंगों के द्वारा ही, तरंगों के निक्षेपण के द्वारा ही।
तरंग जो भी अपने अंदर से अवसाद लेकर के आती है और इस तरीके से रख देती है तो उसका नाम हो जाता है बांध। ये तरंगों को ही रोकने लगता है, ठीक है। ये बांध खुद ही, तरंग खुद ही बनाता है। लोग कहते हैं ना, आदमी गड्ढा खुद ही के लिए ढूंढता है, मतलब करता है खुद ही गिरने के लिए। तो गड्ढा दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और आप गाना भी सुने होंगे, वो भजन जो होता है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। तो जो भी है आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, जिसे होता क्या है ना, कई सारा नेचर का ऐसा एक्टिविटी होता है, प्रकृति के द्वारा कई सारा ऐसा एक्टिविटी होता है जिसको देखने से हम अपने लाइफ को भी सुधार सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, यदि लर्निंग प्रोसेस में हमारा माइंड रहेगा तो, ठीक है। तो आप उसको सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, ठीक है। देखिए, तो ये बार्स क्या होता है, रोधिकाएं क्या होती है, तरंगों के द्वारा, तरंग जो होता है समुद्री तरंग, वो जो भी अवसाद लेकर के आती है और वहाँ पर रखते जाती है, ठीक है। वो रखते 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 बड़ा सा बन जाता है, तो एक बांध का निर्माण कर देता है और तरंग को फिर वहाँ पर मतलब वो जो जल होता है उसके पार नहीं जाने देता, क्योंकि बांध ही बन गया। बांध का मतलब ही क्या होता है, बांध का मतलब ही होता है उससे पार ना हो, आंशिक रूप में पार हो ही जाता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, हो ही जाता है। तो ये रोधिकाएं होती है, ठीक है। रोधिकाएं कई तरीके की होती है, क्या होती है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, रोधिकाएं कई तरीके की होती है। जैसे पहला होता है समायोजन, समायोजन, संयोजन इसको कहते हैं, ठीक है। संयोजन, संयोजन रोधिकाएं जिसको कनेक्टिंग कहते हैं, कनेक्टिंग बार्स। एक होता है, देखिए समायोजन में क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, जाहिर सी बात है जोड़ने वाला काम है, ठीक है। दूसरा होता है स्पीड, स्पीड बार्स, स्पीड रोधिकाएं। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं टुम्बोलो, टुम्बोलो। ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम टुम्बोलो ही कहते हैं। देखिए टुम्बोलो बार्स, ये 3 रोधिकाएं हैं, तीनों रोधिकाएं को समझेंगे। और इसमें एक और चीज़ बनता है जिसका नाम होता है लैगून। लैगून झील का आप नाम सुने होंगे, लैगून झील, ठीक है। अंग्रेजी वर्ड वही है, लैगून झील ही है। तो देखिए लैगून झील क्या होता है, ये कैसे बनता है, और स्पीड, टुम्बोलो, संयोजन, ये सब रोधिकाएं कैसे बनते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ आपको हम ये यदि बता दें, यहाँ से देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो जल वेव होती है, वेव है, वो यदि मान लेते, देखिए ये यहाँ पर जल है, ये समुद्री जल है, ठीक है, समुद्री जल है यहाँ पर। देखिए इसका फिगर उगर नहीं मिलता, हो जाए नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इसको फिगर बनाते हैं। देखिए ये मान लेते हैं जल है और ये जल का डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है। अब डायरेक्शन इस तरीके से है और यहाँ पर एक स्थल है, यहाँ पर क्या है, एक स्थल है, एक चट्टानी इलाका है यहाँ पर, और एक चट्टानी इलाका यहाँ पर है, ठीक है, एक चट्टानी इलाका यहाँ पर है। अब ये 2 चट्टानी इलाके हैं। अब ये जल बार बार इसके अंदर जाएगा और अपना अवसाद यहाँ पर छोड़ देगा, यहाँ पर अवसाद यहाँ पर छोड़ देगा आंशिक रूप से। यहाँ पर गया, अब फिर वापस चला गया, ऐसे गया फिर वापस आ गया, ऐसे गया फिर वापस आ गया। तो यहाँ पर एक अवसाद छोड़ते हुए जाती है और ये धीरे 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 करते 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 क्या होता है, एक बांध जैसा ऐसा बन जाता है, ठीक है, ऐसा बांध जैसा बन जाता है। ये पूरा स्थल वाला इलाका है, ये पूरा स्थल है पूरा, ठीक है, जो भी है। तो ये बांध जैसा आकृति यहाँ पर बन जाता है। ये बांध बनने में ना करोड़ों वर्ष लगते हैं, 1-2 साल में नहीं होता, ठीक है। तो ये बांध जैसा बन जाता है। अब ये बांध बन गया तो इसी का नाम ये क्या कर दिया, संयोजन कर दिया ना, एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो गया संयोजन। ये क्या हो गया, संयोजन। तो ये संयोजन, ये संयोजन क्या है, रोधिका है, रोक रहा है, रोधिकाएं हैं,
ठीक है, ऐसे कई सारे होते हैं। तो ये संयोजन रोधिकाएं हैं। अब होता क्या है, अब इसके उधर तो पानी नहीं जा सकता, लेकिन होता क्या है, आंशिक रूप से पानी जाता ही है, रिस करके थोड़ा थोड़ा कर करके पानी इसके पार भी चला जाता है। और मान लेते हैं यहाँ पर पानी जमा हो गया, ठीक है, तो वो एक गड्ढे में पानी जब जमा हो जाता है तो क्या कहते हैं, वो झील बन गया है, नेचुरली झील बना। अब तालाब मत कहिए, वहाँ पर जनरली झील ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए तालाब क्या होता है, तालाब एक ऐसा गड्ढा है, यहाँ पर पानी है बस, इसके आसपास कोई नदी नाला कुछ नहीं होता, तो ये होता है तालाब, इसको तालाब कहते हैं। तो तालाब और झील में अंतर होना चाहिए, ठीक है। झील वहीं पर बनता है जिसके आसपास कोई नदी वाला इलाका होना चाहिए, तभी तो वहाँ से वो पानी लेकर के आएगा, वहाँ जल गिराएगा अपना, नहीं तो कोई बर्फीला इलाका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये झील है। वैसे झील के बारे में भी और भी डिटेल में बात करेंगे आगे, अभी तो नॉर्मली है बस। तो देखिए, तो ये झील का निर्माण हुआ। तो जब संयोजन रोधिकाएं के पास झील बनता है, किसका, संयोजन रोधिकाएं के पास झील का निर्माण होता है, तो इसी का नाम लैगून झील होता है, इसको लैगून झील कहते हैं, ठीक है। हमारा जो चिल्का झील है उड़ीसा के पास, उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर जो चिल्का झील है वो लैगून झील ही तो है ना, संयोजन रोधिकाएं के पास बना हुआ है, तो ये लैगून झील है। अब वो लैगून झील है, वैसे कई सारे लैगून झील है, पुलिकट लैगून झील है, पुलिकट जो झील है वो भी लैगून, वेम्बानद जो झील है, देखिए वो सबका नाम भी लिख देते हैं। एक तो चिल्का झील हो गया, ठीक है, एक हो गया पुलिकट झील, पुलिकट, एक हो गया वेम्बानद झील, ये सब लैगून झील के उदाहरण है, ठीक है। वैसे झील के बारे में जब हम बात करें तो डिटेल में बात करेंगे ही। तो यहाँ पर लैगून झील का निर्माण इस तरीके से होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं संयोजन रोधिकाएं, तो हम लोग समझ गए। अब समझते हैं स्पीट, ठीक है, स्पीट रोधिकाएं ये क्या होती है, स्पीट रोधिकाएं की बात करते हैं, ये क्या होता है। देखिए स्पीट रोधिकाएं क्या होती है, अब जो हमने ये बनाया था ना स्थल, अब उसी तरीके से स्थल यहाँ पर मान लेते हैं, ये स्थल है, ठीक है, ये स्थल है और ये पूरा जल है, ये पूरा क्या है, जल है, ठीक है, ये जल है, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब जब जल इधर से ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, तो जल इधर से आए चाहे इधर से आए, कोई भी डायरेक्शन से आए, तो यहाँ पर क्या करता है, इससे बार बार अटैच होता है, बार बार ऐसे अटैच हुआ फिर वापस आया, फिर अटैच हुआ फिर वापस आया, फिर अटैच हुआ फिर वापस आया। तो इस तरीके से करते करते क्या होता है, अपने वापस आने के क्रम में अवसाद को यहाँ पर छोड़ते हुए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बांध बन जाता है, इस तरीके से ऐसे बना होता है। एक भाग, एक छोर जो है बांध का स्थल से कनेक्टेड होता है और दूसरा छोर जल से कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह के रोधिकाएं को क्या कहते हैं, स्पीट रोधिकाएं कहते हैं। इस तरीके के जब बांध बनते हैं तो उसका नाम स्पीट रोधिका होता है। क्लियर। अब और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट समझते हैं जिसको कह रहे हैं क्या, टुम्बोलो रोधिका। तो देखिए टुम्बोलो रोधिका क्या होता है, तो देखिए एक मान लेते हैं द्वीप, आप समझते हैं द्वीप, द्वीप वैसे समझते ही होंगे द्वीप। देखिए तो द्वीप क्या होता है, देखिए जो स्थल, ये मान लेते हैं स्थल खंड है, ये स्थल है और इसके चारों तरफ जल है, इसके चारों तरफ क्या है, जल है, इसके चारों तरफ जल होता है, ठीक है। तो ये होता है द्वीप, इसी का नाम क्या होता है, द्वीप। अब ये चारों तरफ जल है और ये द्वीप है और यहाँ पर मान लेते हैं ये स्थल है, ठीक है, ये क्या है, स्थल है, ये स्थल मंडल है, यहाँ से कई सारा देश से स्टार्ट हो रहा है, ये देश है मान लेते हैं, और ये द्वीप है, इसके चारों तरफ द्वीप, ये इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ जल है। तो होता क्या है कि ये जल जो है कुछ इधर और कुछ इधर ऐसे करते 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 क्या होता है, अवसाद को जमा करते करते जल क्या करता है, इससे कनेक्शन बना देता है,
एक बांध जैसा आकृति बना देता है जो स्थल को और द्वीप को कनेक्ट करे। तो इस तरीके के बांध को हम कहते हैं। देखिए हमारा जो मतलब पश्चिमी तट है भारत का, जो दक्षिणी जो तट है यहाँ पर, और यहाँ श्रीलंका है, तो इसके पास देखेंगे छोटा छोटा जो द्वीप होता है। वैसे पूरा तो नहीं कनेक्टेड है, लेकिन पूरा कनेक्टेड नहीं है, बेकार ही है इसको बताना। देखिए तो स्थल खंड मान लेते हैं, ये स्थल है और ये एक द्वीप है। तो इस द्वीप से स्थल खंड का जो बांध बना होता है इस तरीके से जो निर्मित हो जाता है, तो इसका नाम टोम्बोलो रोधिका होता है। टोम्बोलो, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? टोम्बोलो। क्लियर है? तो ये जनरली ऐसा होता है। अब देखिए इसका यदि फिगर आपको दिखा दे, फिगर हालांकि क्या होगा, देखिए कुछ फिगर आपको दिखाते हैं, पहले आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये संयोजन रोधिका तो नहीं हो सकता। ये देखिए ये रोधिका का एक फिगर है, पता नहीं कौन सा रोधिका है, पूरा क्लियर दिख ही नहीं रहा, तो जो भी रहा है, तो ये एक रोधिका है। देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर जो है एक बांध के जैसा बनाया हुआ है। ठीक है, ये रोधिका है और ये जल जो है इसको बनाया है इस तरीके से। जल क्या किया है? इसको बनाया है और ये एक रोधिका का निर्माण किया है। ठीक है, और ये स्थल खंड है। तो आप यहाँ पर रोधिका को देख सकते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो ये रोधिका है। एक चीज़ और बताते हैं, ये रोधिका में क्या क्या ज़्यादातर रहता है। ये जो बांध रहता है उसमें ज़्यादातर ये होता है बजरी, नाम सुने होंगे बजरी बालू का। ठीक है, ये छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, इसी तरीके के कंकड़ जो है समुद्री इलाके से आते हैं और वहाँ पर बांध का निर्माण करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बजरी बालू के जैसा इसको कहते हैं। एक और रोधिका यदि हम आपको दिखा दें, तो ये रोधिका शायद यहाँ भी क्लियर तो नहीं है, हालांकि मान लेते हैं कि इधर स्थल खंड होगा। ठीक है, इधर मान लेते हैं ये स्थल खंड होगा, तो वहाँ पर स्थल खंड है। और ये देखिए ये एक बांध का जैसा निर्मित हुआ है, ये सागर से कनेक्शन है, तो एक स्थल से और एक सागर से। तो इस तरीके की रोधिका का नाम क्या होता है? स्पीट रोधिका। इसको स्पीट रोधिका कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब सर देखिए लगभग हमने सारा फिगर को समझा है। सागरों के द्वारा जो अपर्दन की क्रिया से जो भी फिगर बनता है और निक्षेपण की क्रिया से जो भी फिगर बनता है, ये सारा चीज़ हमने क्लियर कर लिया है। और मतलब उन चीज़ों के बारे में एक बेसिक जानकारी लगभग हमने प्राप्त कर लिया है। और उसका फिगर देखने के बाद तो आपका इमेजिन हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, इसमें कई बार क्वेश्चन भी इस सेक्टर से पूछा गया है कि सागरीय जो तरंग होते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो तटीय प्रदेश होते हैं, तटीय प्रदेश, ठीक है, तो तटीय प्रदेश के पास क्या होता है? तटीय प्रदेश में जो स्थल का आकृति बनता है, स्थलाकृतियां, तटीय प्रदेश की स्थलाकृतियां निर्मित होने में क्या क्या प्रभाव पर, किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या क्या प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर ये बताया है तटीय प्रदेश की जो स्थलाकृतियाँ होती है उसको निर्मित होने में, ठीक है, तटीय प्रदेश की स्थलाकृतियाँ को निर्मित होने में क्या क्या प्रभाव डालता है। मतलब तट का जो प्रदेश होता है, मतलब तट वाला इलाका, उसमें जो भी स्थल का आकृति बनता है उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव होता है कि ये इस आकृति कैसा बनेगा, वो किस पर मतलब ज़्यादा फोकस होता है, कौन उसको, उसका मेन कारण क्या होता है। तो देखिए इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो तटीय प्रदेश का जो स्थलाकृति होता है, जो समुद्री लहरों के द्वारा, तरंगों के द्वारा जो निर्माण होते हैं, वो आकृति किस पर निर्भर होता है, उसका प्रभाव, मतलब उस पर किसका प्रभाव होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट यही हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, तरंगों का गति कितना है। ठीक है, तरंगों की गति पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर तरंग का गति ज़्यादा तेज हुआ, ठीक है, तरंग का गति ज़्यादा तेज हुआ तो ज़्यादा क्षति करेगा, ज़्यादा अंदर तक खांचा बनाएगा, तो उस तरीके का आकृति बनेगा। तरंग का स्पीड स्लो होगा तो हल्का खांचा बनाएगा, उस तरीके का आकृति बनेगा तट के प्रदेश वाले में।
ठीक है। तो ये स्थल का आकृति तरंगों की गति पर निर्भर करेगा। दूसरा, वहाँ पर जो तटीय प्रदेश में जो चट्टान है, ठीक है, तटीय प्रदेश में जो चट्टान है तो चट्टानों की संरचना पर निर्भर करेगा, ठीक है। चट्टानों का संरचना कैसा है? अब चट्टान कोई भुरभुरा टाइप का तो नहीं है ना, कोई हल्का तत्व का होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा, भारी तत्व का होगा जल्दी नहीं टूटेगा। तो ये तरीका है। चट्टानों का संरचना कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, उसके अंदर का मटेरियल क्या क्या है, कितना मजबूत है वो। तो दो चीज़ें तो ये हो गया। फिर उस तट के पास जो जल है उसका गहराई कितना है ये भी निर्भर करता है। तो जल की गहराई कितना है, तो जल की गहराई की बात भी करेंगे, ठीक है। तो जल का गहराई कितना है ये भी निर्भर करता है तटीय प्रदेश के स्थलाकृतियों को निर्माण होने में, ठीक है। एक चीज़ और हो सकता है, जो तट का जो ऊंचाई है, ये मान लेते हैं जल का लेवल है तो तट का ऊंचाई इतना है कि इतना है कि इतना है, कितना ऊंचाई है उसका तट का, यानी उच्चावच कितना है, तटीय उच्चावच कितना है, तटीय उच्चावच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तटीय उच्चावच कितना है। तो ये चार चीज़ें जो है ना, चार फैक्टर ये प्रभाव डालते हैं, चार फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि तटीय प्रदेश में स्थल का आकृति कैसा होगा। क्लियर है। तो ये इतने सारे टॉपिक थे जो आज हम लोगों ने कवर कर लिया है।